हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इट सेज दैट फाइंड आउट द फॉल्स वन. हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है कि उसमें से फॉल्स कौन सी है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? द बारनिकल थैमुलस हैज लार्जर नीश व्हेन द बैलेनस इज एब्सेंट. Second statement, the niches of the two barnacles, they are not same in the intertidal zone. Third, the presence or absence of each species affect the niche to the other. Last है none. So हमारे पास दो टाइप की हमारे पास स्पीशीज दे रखी है, हमें उनके आपस में इंटरैक्शंस के बारे में हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं. तो इस केस में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो गया? और की कॉन्सेप्ट is population interaction. It is population interaction. Population interaction में भी इसका कौन सा पार्ट हो गया? It is competition. जो हमारे larger barnacles होते हैं, that is the balenus, and the smaller barnacles होते हैं जो हमारे thymulus, ये जो दोनों होते हैं, they compete with each other for the source of food as well as source of habitat. तो जो ये जो है हमारे पास इनका जो एरिया होता है रहने का, these both barnacles they lives in Scotland in Roxy Coast. ये कहाँ रहते, इनका जो सर्वाइवल होता है वो कहाँ होता है? स्कॉटलैंड के रॉक्सी कोस्ट वाले एरिया में. तो जो ये दोनों हमारे पास स्पीशीज होते हैं बार्निकल्स के, दे कॉम्पीट विद ईच अदर फॉर देयर फूड एज वेल एज फॉर देयर शेल्टर. जो इस पूरा एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरटिडल जोन. और जो हमारे पास लार्जर बार्निकल्स होते हैं, दे हैव द कैपेबिलिटी टू कॉम्पीट विद दिस स्मॉलर बार्निकल्स, और ये स्मॉलर बार्निकल्स को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं फ्रॉम दिस प्लेस विद द हेल्प ऑफ दिस कॉम्पिटिशन. सो मीन्स अगर इस पर्टिकुलर एरिया में हमारे पास लार्ज बार्निकल्स हैं प्लस स्मॉल बार्निकल्स हैं, तो जो ये लार्ज बार्निकल्स हैं, ये जो है स्मॉल बार्निकल्स को इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं रहने देते और इनकी एग्जिस्टेंस यहाँ से खत्म हो जाती है. अगर सिर्फ यहाँ पे स्मॉल बार्निकल्स प्रेजेंट हैं, या फिर सिर्फ अगर यहाँ पे सिर्फ स्मॉल बार्निकल्स प्रेजेंट हैं, तो जो है उनको कॉम्पीट करने वाले लार्ज बार्निकल्स तो इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट नहीं है हमारे पास. तो इस केस में जो है, जो लार्ज स्मॉल बार्निकल्स की है, उनका जो नीश होता है वो नीश विल बिकम लार्जर. एंड जब ये दोनों आपस में इस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, तो जो इनका नीश है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि जो लार्ज बार्निकल्स होते हैं, दे कॉम्पीट विद द स्मॉल बार्निकल्स एंड दे स्टार्ट डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द नीश. और अगर हमारे पास सिर्फ स्मॉल बार्निकल्स है तो उनका नीश ज्यादा हो जाएगा. अगर हमारे पास दोनों प्रेजेंट हैं तो दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ दीज स्मॉल बार्निकल्स. तो अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं. पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? द बार्निकल थैमुलस हैज लार्जर नीश व्हेन बैलेनस इज एब्सेंट. हमने पढ़ा कि जब हमारे पास लार्जर नीश नहीं होगा तो हमारे पास जो है थैमुलस की जो नीश है वो लार्जर हो जाएगी. सेकंड, ये स्टेटमेंट हमारी सही होगी. सेकंड, द नीश ऑफ द टू बार्निकल्स आर नॉट द सेम. ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि जो लार्जर बार्निकल्स हैं वो डोमिनेट करते हैं. द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ईच स्पीशी अफेक्ट द नीश ऑफ अदर. ये भी स्टेटमेंट ठीक है कि अगर किसी स्पीशी के होने ना होने से उनकी नीश पे फर्क पड़ेगा. तो हमारे पास तीनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन हमें फॉल्स बताना था. तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? इट विल बी नन, क्योंकि हमारे पास सारी स्टेटमेंट्स सही हैं. तो आंसर विल बी
D, that is none. So hope you understood well. Best of luck.